नमस्कार बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है प्रूव डेट √5 इज इरेशनल नंबर। तो हमें क्या करना है, √5 को इरेशनल हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हम ले रहे हैं लेट √5 बी आ रेशनल नंबर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इस वजह से हमने ले लिया इसका उल्टा, मतलब रेशनल नंबर ले लिया और हम लास्ट में क्या कर देंगे, इसको दिखा देंगे कि हमारा जो है रेशनल नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमारा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमने अगर इसको लेट कर लिया कि √ जो 5 है वो बी आ रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो हमारा रेशनल नंबर का जो कंडीशन होता है बच्चों, वो होता है सिंस a/b इक्वल टू √5, जबकि b इज नॉट इक्वल टू होता है। तो बच्चों हम ये कह रहे हैं यहाँ से कि जो हमारा a है एंड b है, b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या किया कि ये भी हमारा आर कैसे को प्राइम नंबर है और जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब हमारा ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, b√5। ये कैसे मिला, हमने b को इस साइड भेज दिया। अब ये हमारे पास हो गया तो हम इस टर्म को क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। जब बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा b² और क्या मिल जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा। तो जब हमारे पास ये जो 5 है, ये 5 a को डिवाइड करेगा। तो जब ये को डिवाइड करेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो b है हमारा वो इक्वल टू है किसके, a/5। ये हमारा किसको डिवाइड कर रहा है, 5 को डिवाइड कर रहा है। तब जब ये हमारा 5 डिवाइड कर रहा है तो हम सिंस जो हमारा a² है वो भी डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा 5 को। अगर हमारा ये स्क्वायर 5 हमारे a² को डिवाइड कर रहा है तो दिस इम्प्लाइड डेट जो हमारा ये है वो किसको, ये भी a को क्या डिवाइड करेगा, a को भी हमारा 5 डिवाइड करेगा, a को हमारा 5 डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, अब हम एक नया नंबर ले रहे हैं। हम ले रहे हैं कि लेट सी बी आ एनी इंटीजर नंबर, एनी इंटीजर अब हम यहाँ से ले रहे हैं कि हमारा जो a है, हमने ले लिया a5c। हमने ले लिया a को क्या, a इक्वल टू 5c। अब हम a इक्वल टू 5c को क्या करेंगे, बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग जब करेंगे तो यहाँ से a² इक्वल टू 25c² मिल जाएगा। और a² की जो हमारे पास यहाँ वैल्यू है वो 5b² है, तो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा 5b² इक्वल टू 25c²।
अब 5 से हम 25 को जब कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास b² इक्वल टू 5c² मिल जाएगा। अब हमारे पास सिंस हम ये देख रहे हैं कि हम b² को भी 5 डिवाइड करेगा, अगर b² को 5 डिवाइड करेगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास b² है वो डिवाइड 5 करेगा। अगर b² को डिवाइड करेगा तो दिस इम्प्लाइड डेट b को भी डिवाइड करेगा 5 तो जो हमारे पास दोनों इसको और इसको दोनों डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ से सिंस 5 since 5 is a common factors of a and b। तो हमारा जो 5 है वो क्या है, कॉमन है, फैक्टर है किसमें, a एंड b में, या हम यहाँ लिख देते हैं 10। 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अगर 5 हमारा कॉमन है, फैक्टर है a एंड b में, तो सिंस a एंड b आर नॉट कोप्राइम। हमने कहा कि 5 जो हमारा दोनों में, तो सिंस हमने कहा जो हमारा a है वो b है वो नॉट कोप्राइम है। हमें क्या लेके चले थे, हम लेके चले कोप्राइम, और हो गया ये हमारे पास नॉट कोप्राइम। अगर ये नॉट कोप्राइम है तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर √5 इज रैशनल नंबर, इज रॉन्ग। हमने कहा जो हमारा √5 है वो रेशनल नंबर नहीं है, रॉन्ग है, मतलब गलत है। अगर ये गलत है तो क्या हो जाएगा, हेंस √5 इज इर्रेशनल नंबर, या हमारे पास इर्रेशनल हो गया। तो हमें यही प्रूव करना था, तो हमने क्या कर दिया, इर्रेशनल नंबर इसको √5 को प्रूव कर दिया, दिखा दिया। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहे प्रूव डेट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर। तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि जो √ हमारे पास 3 + 2 √5 है इसे इर्रेशनल में प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेट कर ले रहे हैं। लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर हमने इसको रैशनल प्रूव कर लिया तो हम रैशनल जानते क्या होता है, a/b इक्वल हो जाएगा 3 2/√5 2/√5 के हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस पूरे टर्म को, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये हम 3 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a/v - 3 इक्वल 2 √5
5 टू अंडर रूट तब बच्चों ये हमारे पास क्या है, a-3b/2a इज आ रेशनल नंबर। हमने कहा कि अंडर रूट 5 भी इरेशनल नंबर है, देयरफॉर इट इज अ कंट्राडिक्शन। अंडर रूट जो 5 है वो क्या है, अंडर रूट 5 इज नॉट रेशनल नंबर। जब इरेशनल नंबर नहीं है तो हम इस पूरे हमारा कैसा हो गया, ये हमारे पूरा इरेशनल नंबर हो गया और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, अब हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। तो हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन आप लोग खुद करिएगा, हम सेकंड और थर्ड आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है वो 7√5 है। तो हम इसे लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास 7√5 है बी आ रेशनल नंबर, बी आ रेशनल है। अगर ये रेशनल होगा तो a/b इक्वल टू 7√5 हो जाएगा। अब इस 7 को जो हम इस साइड भेज देंगे तो a/7b इक्वल टू √5 हो जाएगा। सिंस a/7b इज आ रेशनल, जो हमारे पास a/7b है वो क्या है, रेशनल है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो हमारे पास अंडर रूट जो 5 है वो हम क्या लेके चलें, वो भी रेशनल नंबर लेके चलें। तो इज आ रेशनल बट इट इज आ कंट्राडिक्शन अंडर रूट 5 इज नॉट रेशनल। जो हमारे पास अंडर रूट 5 है वो नॉट रेशनल है। अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, हेंस 7√5 इज आ इरेशनल। तो हमें भी इसको क्या प्रूव करना था, इरेशनल प्रूव करना था। हमने इसको क्या कर दिया, इरेशनल प्रूव कर दिया बच्चों। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट नंबर थर्ड। तो हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर थर्ड हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 का जो थर्ड पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 का थर्ड पार्ट है वो है 6 प्लस अंडर रूट 2 है, 6 प्लस अंडर रूट 2। अब 6 प्लस अंडर रूट 2 को हम लेट कर लेंगे, लेट 6 प्लस अंडर रूट 2 बी आर रेशनल। हमने क्या पुट कर दिया, इसको रेशनल ले लिया। अगर हमारे पास ये रेशनल होगा तो a/b इक्वल टू 6 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा। हम इस 6 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a/b माइनस 6 इक्वल टू अंडर रूट 2। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो a माइनस 6b/b इक्वल टू अंडर रूट 2। तो हमारे पास ये पार्ट क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ से लिखेंगे सिंस a माइनस 6b/b इज आ रेशनल। अगर ये अगर हमारे पास ये रेशनल हो जाएगा तो अंडर रूट 2 इज आ रेशनल बट it is a contradiction जो हमारे पास अंडर रूट 2 है
वो इज नॉट रेशनल, ये हमारे पास रेशनल नहीं होगा। अगर ये हमारे पास रेशनल नहीं होगा तो हेंस क्या हो जाएगा बच्चों, हेंस 6 + √2 इज आ इरेशनल नंबर। थैंक यू बच्चों, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।